नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम विटामिन ए से संबंधित रोगों को देखेंगे कि विटामिन ए से रिलेटेड कौन कौन से डिसीज़ हैं जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है और इसकी कमी से हमें आँखों से संबंधित रोग देखने को मिलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वो रोग कैसे होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। विटामिन ए की कमी का जो सबसे पहला सिम्टम्स होता है वो होता है रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। रतौंधी क्या है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी की स्थिति में अंधेरे में या कम रोशनी में नहीं दिखाई देता है। जब रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी हमारी बॉडी में होती है तो क्या होगा, हमें कम रोशनी में और अंधेरे में नहीं दिखाई देगा। विटामिन ए के अभाव में रेडोप्सिन्स की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। जो हमारी आँखों में रेडोप्सिन सेल्स होते हैं, रॉड और कॉर्न सेल्स होते हैं, उनकी परिक्रियाएं विटामिन ए के अभाव में नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति को अंधेरे में या कम प्रकाश में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है। जब विटामिन ए की कमी होती है तो उससे क्या होगी, जो हमारे आँखों में रेडोप्सिन्स की सेल्स होते हैं उन सेल्स का क्रिया सही से नहीं हो पाती है और व्यक्ति को अंधेरे में या कम प्रकाश में नहीं दिखाई देता है। इसी को हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और ये रोग विटामिन ए की कमी का पहला सिम्टम्स होता है। किसी की बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी हो रही है तो उसका जो सबसे पहला सिम्टम्स होगा वो रतौंधी होगा और उसमें व्यक्ति को कम रोशनी में और अंधेरे में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर जब हम ये रिवर्सिबल स्टेज होती है, रतौंधी जो होती है, अगर इसका इलाज किया जाए तो ये रिवर्स हो सकता है, व्यक्ति की आँखें ठीक हो सकती है। लेकिन जब रतौंधी का इलाज नहीं होगा तो अगला स्टेज जो देखने को मिलेगा वो होता है जेरोफथलेमिया। जेरोपथलेमिया में क्या होता है, इसको हम ड्राई आई डिसीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। जीरोपैथलेमिया को ड्राई आई डिसीज़ भी बोला जाता है, जिसमें जैसे हमको दिख रहा है पिक्चर में कि इसमें जो आँखें हैं वो ड्राई हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आँखों की कॉर्निया की सलैस्मिक झिल्ली सूख जाती है, कॉर्नियों में सूजन आ जाती है, ठीक है। जो ये वाला एरिया देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं ना कि आँखों की जो कॉर्निया है वो सूज गई है और ड्राई हो गई है, सूख गई है। और क्या होता है, आँखों में धुंधलापन आ जाता है, वो आँखों की संक्रमण क्षमता कम हो जाती है। जब जेरोपैथलेमिया होता है तो इसमें क्या होता है, हमारे आँखों में जो संक्रमण क्षमता होती है, जो बाहर से गंदगी आ रही है उसको हटाने की, या फिर आँखों से संबंधित कोई रोग, कंजक्टिवाइटिवा या रतौंधी देखने को मिल रहा है तो उसके प्रति हमारे आँखों की जो संक्रमण क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। यह है विटामिन ए से रिलेटेड सेकेंड स्टेज। सबसे पहले रतौंधी होगा, उसके बाद जेरोफथलेमिया होगा और अगर इसका इलाज नहीं होगा तो इसके बाद जो थर्ड स्टेज देखने को मिलेगी वो होगी बाइटॉट स्पॉट, ठीक है। ये थर्ड स्टेज है आँखों से संबंधित रोग की, बाइटॉट स्पॉट। बाइटॉट स्पॉट में क्या होता है, आँखों के भीतरी भाग की झिल्ली की सलैस्मिक परत पर सफ़ेद या भूरे रंग के तिकोने आकार के धब्बे पड़ जाते हैं। बाइटॉट स्पॉट नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई स्पॉट या धब्बा पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे आँखों की जो सलैस्मिक झिल्ली होती है, ये सलैस्मिक झिल्ली होती है, इस झिल्ली पर भूरे या सफ़ेद रंग के, ठीक है, सफ़ेद या भूरे रंग के तिकोने आकार की जो ये धब्बा पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी में कि जो आँखों में बाइटॉट स्पॉट में जो आँखों में धब्बे पड़ते हैं उसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार तिकोने आकार का होता है, ठीक है। कुछ इस आकार का, लगभग तिकोने आकार का ये बनता है और इसका कलर जो होता है वो भूरा या सफ़ेद कलर होता है और कॉर्नियों पर छोटे छोटे दाने जैसी संरचना दिखाई देने लगती हैं, पलकें आपस में चिपकने लगती हैं। जब बाइटॉट स्पॉट्स के धब्बे होते हैं तो इसमें जब स्पॉट्स पड़ता है तो इसका आकार कैसा होता है, तिकोना आकार होता है और ये सफ़ेद या भूरे रंग का होता है। और जो आँखों की कानियाँ होती हैं, इन कानियों पर क्या होता है, छोटे छोटे दाने निकलते हैं और जो हमारी पलकें होती हैं वो आपस में चिपकने लगती हैं। ये थर्ड स्टेज है आँखों से रिलेटेड डिजीज़ में, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, आगे जो कौन सी डिजीज़ देखने को मिलती है,
आगे है फोटोफोबिया। फोबिया से ही हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ का डर, ठीक है। फोटो यानी कि प्रकाश का, फोबिया किसी को फोटोफोबिया हो रहा है यानी कि प्रकाश का फोबिया, फोटोफोबिया हम इसको बोलते हैं। ये फोर्थ स्टेज है। इसमें क्या होगी, प्रकाश की असहनशीलता देखने को मिलती है। जब डायरेक्ट प्रकाश हमारे आँखों पर पड़ता है तो जिस भी व्यक्ति को फोटोफोबिया हुआ है वो उसके प्रति असहज महसूस करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब आँखों पर प्रकाश पड़ता है तो आँख असहज महसूस करती है, डायरेक्ट प्रकाश को सहन नहीं कर पाते हैं और आँखों में दर्द होता है। इसे हम हेलोफोबिया भी बोलते हैं, ठीक है। जो फोटोफोबिया है इसको हेलोफोबिया भी बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि फोटोफोबिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो फोटोफोबिया होता है उसको अन्य हेलोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी आँखें जो डायरेक्ट प्रकाश जो होता है, डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में असहज महसूस करते हैं और आँखों में दर्द देखने को मिलता है। फिर इससे भी खतरनाक स्टेज जो देखने को मिलेगी वो क्या होगी, जीरोसिस कंजक्टिवाइटिवा। जीरोसिस कंजक्टिवाइटिवा में क्या होगा, इसमें आँखों की कंजक्टिवाइटिवा सूख जाती है और झुर्रियाँ हो जाती है, ठीक है। जीरोसिस कंजक्टिवाइटिवा में क्या होगा, हमारी आँखों की जो सेलेस्मिक झिल्लियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं और उन पर क्या होंगे, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। जैसे कि हमको पिक्चर में देखने को मिल रहा है कि इसमें क्या है, हमारी आँखों की जो कंजक्टिवाइटिवा है ये सूख गई है, ठीक है। ये सूखी दिख रही है और हमको इन पर झुर्रियाँ भी दिख रही है, ठीक है। यही है कि जीरोसिस कंजक्टिवाइटिवा में होगा, हमारी आँखों की जो कंजक्टिवाइटिवा होती है वो सूख जाती है और उनमें झुर्रियाँ पड़ जाती है। आँखों में खुजली मचती है और सेलेस्मिक झिल्लियों के सूखने से कंजक्टिवाइटिस में धुएं जैसी सफेदी छा जाती है। इसमें क्या होगा, जब हमारी आँखों की सेलेस्मिक झिल्ली सूख जाती है तो हमारे आँखों में जो कंजक्टिवाइटिवा होती है उसमें कैसे होती है, धुएं जैसी सफेदी छा जाती है, ठीक है। व्यक्ति को सही से दिखता नहीं है और उसके आँखों की चारों तरफ एक सफ़ेद परत जैसी बन जाती है, ठीक है। फिर इससे आगे की जो स्टेज देखने को मिलेगी, आगे की स्टेज क्या होगी, कॉर्नियल जीरोसिस है, ठीक है। कॉर्नियल जीरोसिस में क्या होता है, कॉर्नियल जीरोसिस में आँख के आंसू ग्रंथियाँ सूख जाती हैं, ठीक है। जो हमारे आँखों के आंसू ग्रंथियाँ होती है जिनसे हमारे आँखों से आंसू निकलते हैं वो आंसू ग्रंथियाँ सूख जाती हैं और जब वो सूख जाती हैं तो जिससे हमारे आँखों का आंसुओं का निकलना बंद हो जाता है। अगर हमारे आँखों के आंसू ग्रंथियाँ सूख जा रही है, ये देख रहे हैं, ठीक है, ये सूख रही हुई है, ठीक है, ये सूख रही है। तो आंसू ग्रंथियाँ सूख रही है तो हमारे आँखों से आंसू निकलना बंद हो जाते हैं। आँखों के कार्निया पूर्ण रूप से सूख जाते हैं। कॉर्नियल जीरोसिस में क्या होता है, हमारे आँखों की जो आंसू ग्रंथियाँ हैं वो पूर्ण रूप से सूख जाती है, ठीक है। इससे आगे की स्टेज क्या देखने को मिलती है, इससे आगे फिर देखने को मिलता है वो है केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया हम जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, ये आँखों की बहुत ही खतरनाक स्थिति है, यानी कि यहाँ पे लगभग हमारी आँखें खराब हो चुकी हैं, ठीक है। केराटोमलेशिया में क्या हो रहा है, आँखों की कानियों की सेलेस्मिक झिल्ली टूटने लगती है। इससे पहले वाले में देखा था कि हमने हमारे आँखों की जो सेलेस्मिक झिल्ली है वो सूख रही है, ठीक है। वो कैसे हो रही है, वो सूख रही है। और केराटोमलेशिया में क्या होता है, आँखों की जो कॉर्निया की सेलेस्मिक झिल्ली होती है वो टूटने लगती है। पहले स्टेज में वो सूख चुके हैं और उसके बाद केराटोमलेशिया में क्या होती है, वो टूटने लगती है। जो ये एरिया है ये हमारा क्या होता है, टूटने लगता है, ठीक है। ये एरिया टूटने लगता है जिससे हमारे आँखों की जो भीतरी है, उस भीतरी हिस्से हैं उनमें घाव होने लगते हैं। जो अगर बाहर के कॉर्निया टूटने लगेंगी तो आँखों के अंदर जाके चुभेंगी और उनसे क्या बन जाएगा, घाव बन जाएगा, ठीक है। भीतरी हिस्से में चुभने लगेंगे और वो हमारे आँखों में क्या बना देंगे, घाव बना देंगे। तो केराटोमलेशिया वाली स्टेज में क्या होता है, आँखों की कॉर्निया पूरी तरीके से सूख कर टूटने लगते हैं और हमारे आँखों में चुभने लगते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे आँखों में घाव हो जाता है, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, आगे जो होता है ग्लूकोमा होता है। ग्लूकोमा क्या है, ये केराटोमलेशिया की वर्स्ट कंडीशन है, यानी कि जो केराटोमलेशिया हो रहा है उससे भी खतरनाक स्थिति है। इसमें क्या होगा, केराटोमलेशिया में हमने देखा कि हमारे आँखों की जो कॉर्निया है वो टूट कर हमारे आँखों में चुभ रही है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे आँखों में घाव हो रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोमा में क्या होगा, ये केराटोमलेशिया का भी खतरनाक वर्स्ट कंडीशन है, ये केराटोमलेशिया का उससे भी खतरनाक कंडीशन है। इसमें क्या होगा, हमारे आँखों के आसपास की जो
ग्रंथियाँ होगी वो भी सूखने लगेंगी। ठीक है, जैसे हमारे आँखों का जो ये एरिया होगा ये भी सूखने लगेगा। ये तो हमारा सूख के टूट के हमारे आँखों के अंदर चुभ चुका है केराटोमलेशिया वाले स्टेज में। लेकिन ग्लूकोमा में क्या होगा, हमारे आँख की जो ये वाले हिस्से हैं इन पे की इनकी जो अस्थियाँ उपास्थियाँ होंगी ये भी सूखने लगेंगी। ठीक है, अब फिर इससे अगली वाली जो स्टेज होगी इसमें क्या हो गया, कॉर्नियल स्कोर। कॉर्नियल स्कोर में क्या होगा, हमारे आँखों की जो ग्लूकोमा वाले स्टेज में हमने देखा था कि क्या हो रहा था, हमारे आँखों की जो बाहर की अस्थि उपास्थि थी ये सूख रही थी। ठीक है, ये अस्थियाँ उपास्थियाँ हमारे आँखों के बाहर की जो बोन्स और मसल्स हैं वो सूख रही थी। लेकिन कॉर्नियल स्कोर में क्या होगा, कॉर्नियल स्कोर में फिर जो ये अस्थि और उपास्थि हमारे ग्लूकोमा वाले स्टेज में सूख रही थी, तो कॉर्नियल स्कोर में इनमें कार्टिलेज में विनाशात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, और जो वो उपास्थि हमारे ग्लूकोमा वाले स्टेज में सूख रही थी वो कॉर्नियल स्कोर वाले स्टेज में क्या होगी, टूटने लगेगी। वो हड्डियाँ उपास्थियाँ कॉर्नियल स्कोर वाले स्टेज में टूटने लगेगी और ये एक विनाशात्मक परिवर्तन होता है हमारे आँखों में। यहाँ पे हमारी आँखें पूर्ण तरीके से ख़राब हो चुकी होती है, इसके बाद कोई स्टेज नहीं होती है। यहाँ पे आँखों की ये सबसे ख़तरनाक स्टेज, और यानी कि ये समझ लीजिए यहाँ पे हमारी आँखें पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी होती है। ठीक है, तो विटामिन ए से संबंधित, आँखों से संबंधित जो रोग होते हैं वो हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिए हैं। विटामिन ए की जब कमी होती है तो सबसे पहले जो हमने को देखने को मिलता है वो नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। इसमें व्यक्ति को क्या होता है, कम प्रकाश में या अंधेरे में नहीं दिखाई देता है, और जो हमारे आँखों की रेडॉप्सिन सेल्स होते हैं उसकी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। इसीलिए हमको विटामिन ए की कमी का जो सबसे पहला सिम्टम्स देखने को मिलता है वो रतौंधी देखने को मिलता है। फिर सेकेंड स्टेज जो है वो जेरोथमलेशमिया देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, हमारे कानों की स्लैस्मिक झिल्ली टूट जाती है और उनमें सूजन आती है और हमारे आँखों में सफ़ेद रंग का क्या होता है, धुंधलापन छा जाता है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज जो देखी थी ये बाइटॉट स्पॉट होता है। इसमें क्या होता है, हमारे आँख के भीतरी झिल्ली की स्लैस्मिक परत पर सफ़ेद या भूरे रंग के तिकोने आकार के धब्बे पड़ जाते हैं, स्पॉट पड़ जाते हैं, और जो कानियाँ होती हैं आँखों की उनमें छोटे छोटे दाने जैसी संरचना दिखाई देती है और आँखों की पलका आपस में चिपकने लगती है। फिर देखा हमने इसकी अगली स्टेज क्या होती है, फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया यानी कि किसी चीज़ का फोबिया हो रहा है, जैसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से किसी को डर है, फोटोफोबिया यानी कि प्रकाश का डर। तो इसमें फोटोफोबिया में क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को प्रकाश के प्रति असहज महसूस होता है, इसको फोटोफोबिया बोला जाता है। ठीक है, और फिर इसके आगे जेरोसिस कंजक्टिवाइटिवा देखने को मिलता है। इसमें हमारे आँखों की जो कंजक्टिवाइटिवा होती है वो सूख जाती है और उनमें झुर्रियाँ पड़ती हैं और आँखों में खुजली मचने लगती है। फिर इसके आगे की स्टेज जो होती है वो होती है कार्नियल जीरोसिस। कार्नियल जीरोसिस में होता है कि हमारे आँखों के आंसू ग्रंथियाँ सूख जाती हैं जिससे आंसू का निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, और फिर इसके आगे हमने देखा केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया में क्या होगा, आँखों की जो कॉर्निया की स्लैस्मिक झिल्ली सूख चुकी थी वो टूटने लगेगी और हमारे आँखों में चुभने लगेगी जिससे हमारे आँखों में घाव हो जाएगा। फिर इससे आगे ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है, केराटोमलेशिया की वर्स्ट कंडीशन है, यानी कि केराटोमलेशिया में जो हो रहा है इसके खतरनाक स्टेज ग्लूकोमा है। फिर ग्लूकोमा के बाद कॉर्नियल स्कोर। कॉर्नियल स्कोर में क्या होगा, हमारे आँखों की जो आसपास की हड्डियाँ और मसल्स हैं वो भी सूखने लगेगी और उनमें विनाशात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि विटामिन ए से रिलेटेड जो स्टेप बाय स्टेप रोग हो रहा था वो कैसे हो रहा है, ये हम समझ चुके हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं या आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।